भारत के महावीर योद्धा अलाउद्दीन की वीर गाथा के एपिसोड 124 में आप सभी विद्वानों का, श्रोताओं का और भक्तों का एक बार फिर से स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइए श्रोताओं, आपका ध्यान उसी प्रसंग से जोड़ रहा हूं। अभिनंदन के सामने वीर उदल पहुंच जाते हैं और अभिनंदन को ललकारा कि अभिनंदन, अब तू जीवित नहीं बचेगा। और जब अभिनंदन ने देखा कि एक जोगी वेशधारी योद्धा उनको ललकार रहा है, तो अभिनंदन ने अपने गुरु को इशारा किया कि गुरुदेव, इसको भी रोको। और जब उनके तांत्रिक गुरु ने वीर उदल पर जादू का प्रहार किया, तो वीर उदल पहले ही अमरा गुरु से, उनके गुरु थे अमर गुरु, अमरा गुरु से मंत्र को काटने की एक विद्या ला चुके थे। और जब तांत्रिक गुरु ने अपने मंत्र का उपयोग उदल पर किया, तो उदल ने अपने अमर गुरु का अमर कवच धारण कर लिया और फिर तांत्रिक गुरु का कोई प्रभाव नर उदल पर नहीं हुआ। कुछ देर तक जादू की लड़ाई हुई और वीर उदल ने तांत्रिक गुरु की समस्त विद्याओं को अमर गुरु के प्रभाव से काट डाला। जब कोई विद्या नहीं चली तांत्रिक गुरु की, और वीर उदल ने अपनी समस्त जड़वत सेना को, जो एक स्थान पर खड़ी हुई तमाशा देख रही थी, अस्त्र नहीं उठा पा रही थी, सबको चेतन अवस्था में ला दिया। और जब सेना चेतन अवस्था में आई, तो एक साथ अभिनंदन पर टूटे। और उधर वीर उदल ने, महाबली तब नर उदल ने, राजा तेयो कही सुनाए, धर ललकारो अभिनंदन को, राजा कूच देव करवाए, जियत न जाए तुम सन्मुखते, जो विद आप बचावे आए। इतना सुन के राजन बोले, सांची बात दऊं बतलाए, बिना ब्याहे हम बेटा को, कैसे लौट मोहवे जाएं, भलो आपनो जो तुम चाहो, सबकी कैद दऊं छुड़वाए। उदल ने अभिनंदन को समझाया कि अभिनंदन, अब तुम यहां से सहज जीवित लौट करके नहीं जाओगे, मैं तुम्हें जीता नहीं छोड़ूंगा। और यदि तुम अपना भला चाहते हो, जिंदा रहना चाहते हो, तो हमारे पुत्र का विवाह तुम्हारी पुत्री के साथ कर दीजिए। परंतु अभिनंदन नहीं माना और क्रोधित होकर के अभिनंदन ने, जो हाथी था, घूम्यो हाथी अभिनंदन को रण में साकर दई घुमाए। जितने साथी थे उदल के, सब भूमि पर दिए गिराए। झुके सिपाही मोहबे वाले, मारे एक एक को धाए। मलके उदल ढेवा मकरंद, सबने लश्कर दियो गिराए। देखिए श्रोताओं, जब अभिनंदन नहीं माना, तो अभिनंदन ने अपने हाथी को घुमाया और हाथी ने सांकल घुमाई। हाथी के सूंड में एक जंजीर बंधी हुई थी और उस सांकल को फिराया, तो उदल के जितने भी साथी सैनिक सुरक्षा कवच बना करके खड़े थे, सब धरनी पर गिर गए। और उदल ने अपना घोड़ा अंतरिक्ष में उड़ा दिया। छलांग लगाई उदल के घोड़े ने, और एक साथ ढेवा, उदल, मकरंद, समस्त वीर मिलकर के उन्होंने आक्रमण किया। और जो उसकी लश्कर थी, उसका सुरक्षा कवच था, उसको तोड़ डाला। और वीर उदल के घोड़े ने अभिनंदन के हाथी के हौदे पर अपने पैर जमा दिए। भागी फौजें अभिनंदन की, इकलो आप रहो नरराज, कियो लड़ाई भल इकली, कैदी भयो फेर महाराज। देखिए श्रोताओं, जब समस्त वीरों ने अभिनंदन की फौज पर आक्रमण किया, तो अभिनंदन की फौज मैदान छोड़ जाती है। राजा अकेला खड़ा है, उनकी मार देखकर के रणभूमि में सेना तो दूर चली गई। और वीर उदल ने मौके का फायदा उठाया और जो हाथी का हौदा था, राजा को उस हौदे से नीचे गिरा लिया। अभिनंदन जब भूमि पर गिरा, तो वीर उदल का घोड़ा बाज के समान आकर के जमीन पर कूदा और वीर उदल ने अभिनंदन की मुश्कें जकड़ ली
अभिनंदन को बंदी बना लिया। अभिनंदन अकेला खड़ा था, बंदी बन जाता है। अभिनंदन जब बंदी हो गया, उसके पास कोई विकल्प नहीं बचा और उधर वीर आला ने देखा कि ये एक जोगी भेषधारी योद्धा कौन है, बड़ा भयंकर युद्ध कर रहा है। तो मलखान से पूछने लगे, वीर मलखे, ये जोगी भेषधारी योद्धा कौन है? और मैं इसका युद्ध कौशल देख रहा हूं, बड़ा अद्भुत युद्ध कौशल है। तो मलखे कहने लगे, मलखे बोले, तब आलाते दादा अकल गई बोराए, रणभूमि में सन्मुख जूझे तुमरो वीर लोहरवा भाई। कि ये कोई और नहीं है वीर आला, ये तुम्हारा छोटा भाई ऊदल है। और जब ऊदल का नाम आला ने सुना तो घोड़े से कूद पड़ता है और ऊदल को गले लगा लिया। दोनों भाइयों का मधुर मिलन होता है। ऊदल आला से कहने लगे, भाई आला, तुम्हारे पुत्र का विवाह मुझे कराना था, यह महोबे की बात थी, लेकिन तुम्हारे लिए मैं मर चुका हूं। तुम अपने पुत्र का विवाह करके ये देखिए राजा, मैंने बंदी बना दिया है। तुम्हारे सन्मुख अभिनंदन बंदी बना हुआ प्राणों की भीख मांग रहा है। अब रही आपकी मर्जी, आप विवाह करें या अभिनंदन को मुक्त करें, और मैं यहां से चलता हूं। जब ऊदल की यह बात आला ने सुनी तो आला घबरा जाता है और ऊदल को बार बार मनाता है, ऊदल से निवेदन करता है कि ऊदल, यह गलती माहिल की देन है। माहिल ने आकर के मुझे बहकाया था कि ऊदल ने तुम्हारे पुत्र का शीश काट करके गंगा में बहा दिया। तुम जानते नहीं, उस माहिल ने इस भारतवर्ष को क्षत्रिय विहीन कर डाला, समस्त राजाओं को आपस में लड़ाता है, और यही उस माहिल का काम है। अब वीर ऊदल, भविष्य में आगे तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। ऊदल को आला ने मना लिया। आला की कहन ऊदल मान जाता है और सामने खड़े हुए बंदी अभिनंदन से ऊदल कहने लगे, अभिनंदन, अब तो तुम्हारी पुत्री का विवाह करोगे या बोलो मरना चाहते हो? यदि आपको प्राण प्रिय ना हो तो आप अपनी पुत्री का विवाह मत कीजिए। विवाह तो फिर भी होगा, यदि तुम जीवित नहीं रहोगे तो विवाह तो हम बलपूर्वक करके ले जाएंगे, परंतु तुम जिंदा रहना चाहते हो तो तुम्हारी पुत्री का विवाह अब भी समय है, राजन कर दीजिए। जब अभिनंदन को यह पता चल गया कि अब मेरी पेश नहीं पड़ेगी, गंगा कीनी फिर फौजन में इंदल ब्याह दऊ करवाए, सातों लड़का मेरे छोड़ो आला ठाकुर लिए बुलाए। अभिनंदन कहने लगे कि मैं गंगा की कसम खा के कहता हूं, इंदल का विवाह मेरी पुत्री चित्ररेखा के साथ संपन्न करा दूंगा, परंतु तुम मेरे पुत्रों की कैद छोड़ो। तो वीर आला ने उसके सातों पुत्रों की कैद को मुक्त करा दिया और राजा को सम्मान सहित छोड़ दिया। राजा ने तुरंत ही पंडित को बुलवाया। राजा ने जो पंडित था अपना पंडित को बुलवाया और पंडित से कहा कि फेराव का उपयुक्त समय खोजो, क्योंकि वीर इंदल के साथ हमारी पुत्री का विवाह करेंगे। महोबा के जो राजा हैं बड़े सूरवीर हैं, बड़े बलवान हैं, और इस समय भारतवर्ष में उनकी अखंड ध्वजा पताका को कोई रोकने वाला नहीं है। में उनकी विजय पताका फहरा रही है। ऐसे वीरों के साथ पुत्री का विवाह करने में कोई संकोच नहीं है। आम को खम गड़ो ता सुंदर, मानव मालिन ठीक बनायो, कै गठ बंधन बैठ गयो नृप स्वच्छ कुशान हाथ उठायो, दान दयो कन्या अभिनंदन बंधन के रघुनाथ मनायो, चंदन अक्षत फूल नले ललिते मन मोद गणेश चढ़ायो। अभिनंदन ने ब्राह्मण को बुलाया, एक सुंदर मंडप सजवाया और उस मंडप के नीचे अपनी पुत्री को बैठाया और जो विवाह के नियम थे उनको संपन्न कराने लगा। बड़ी खुशी भई अभिनंदन के, बेटी ब्याह रहो करवाए। राजा अभिनंदन अपनी पुत्री का विवाह ऐसे महावीर योद्धाओं के साथ संपन्न कराने पर बड़ा प्रसन्न होता है।
अभिनंदन ने जो विवाह की रस्में थी, सातों भामर इंदल की और चित्ररेखा की ब्राह्मण के द्वारा डलवा दी गई। हंसी खुशी से कोई रक्तपात नहीं हुआ और जब विवाह संपूर्ण हो गया तो वीर अभिनंदन से आला कहने लगे कि महाराज, अब हमें अनुमति दी जाए। हमें यहां 6 महीने का समय हो चुका है और अब हम वापस महोबा लौटना चाहते हैं। विदा करायो चित्ररेखा को और धन दियो। घनेरो आए भये या याचक, याचक गण सब जय जयकार रहे सब गाय। बाजे डंका नरवंका के आला कूच दियो करवाए। देखिए श्रोताओ, वहां से विवाह संपूर्ण हो जाता है और वीर अभिनंदन अपनी पुत्री चित्ररेखा को एक सुंदर डोली में बैठा करके उसके पति इंदल के साथ विदा कर देते हैं। बहुत भारी दहेज दान में दिया राजा ने और उस दहेज के साथ सम्मान पूर्वक वीर आला को विदा किया। वीर आला का डंका, युद्ध का डंका, विजयी डंका बजता हुआ चला जा रहा है और आला ने महोबा के लिए कूच करा दिया। 1 महीना के भीतर में 10 पूर्वा में पहुंचे आए। परछन करके दरबाजी सो सुनवा ले गई बधू लेवाए। दगी सलामी फिर तोपन की, धुआं रहो गगन में छाए। मनिया देवन को पूजन कर बैठी धाम आपने आए। जब 1 महीने का सफर तय किया, काफी दूरी पर था बलख बुखारा, तो 1 महीने का समय लग गया पहुंचने में। और जब महोबा आए तो वहां बड़े खुशी हुए। साथ में जिन्हें मृत्यु दंड दे चुका था वो ऊदल वीर भी साथ था। देखिए श्रोताओं, आला बैठे फिर महलन में, ऊदल बैठे शीश नवाए। माहिल ठाकुर की गाथा को आला ठाकुर दियो सुनाए। चुगल शिरोमण माहिल ठाकुर, ठाकुर रहे तहां सब गाय। होए भलाई मम चुगलिन में इतना कहा लोहरवा भाई। देखिए श्रोताओं, दोनों भाई एक जगह बैठ जाते हैं। आला ऊदल से माफी मांग रहे हैं और आला ऊदल से कह रहे हैं कि भाई इसमें मेरा दोष नहीं है, इसमें तो मामा माहिल का खोट है। और मामा माहिल ने ये सब पटपरा उड़वाया है। खेत छूट गो दिल नायक सो झंडा गड़ा निशा को आए। ब्याह पर भाव इंदल का सुनो तुम्हें शारदा माए। पार लगायो महारानी तुम दानी युगन युगन अधिकाय। इंदल का विवाह संपूर्ण हो जाता है और उधर ये सूचना महाराज परमाल को मिलती है कि उनका वीर धवल जीवित है। अभी से वीर ऊदल जिंदा है तो राजा बड़े प्रसन्न होते हैं। महारानी मलहना को साथ में लेकर के 10 पूर्वा के लिए चल देते हैं और 10 पूर्वा में महाराज परमाल जब आला के दुर्ग में प्रवेश करते हैं तो आला और ऊदल दोनों उनके चरणों में गिर जाते हैं। महाराज ने उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया और पुत्र वधू चित्ररेखा का बड़ा सम्मान किया। उन सभी महोबिया वीरों का वहां एक बड़ा मधुर मिलन होता है। ऊदल को देख करके राजा परमाल कहने लगे कि ऊदल के बल से ही तो मैं आज महाराज हूं। ऊदल जैसे वीरों की ताकत से ही तो महोबा समस्त राज्यों में ताकतवर है और ऐसे वीर को यदि कुछ हो जाता तो फिर महोबा का क्या होता। देखिए श्रोताओं, आला महाराज से भी माफी मांगते हैं और अपने किए गए कर्म के लिए वीर ऊदल से भी माफी मांगते हैं और इस तरीके से विवाह संपूर्ण हो जाता है। अब देखिए श्रोताओं, यहां से आगे का वर्णन आपको मैं अगले वीडियो में एक नए मैदान के साथ पुनः उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक के लिए आप सभी से चाहता हूं अनुमति इस वीडियो को विराम देने की। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।